Once again, we are back on Egmont Sochi Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Mr. Mahendra Chamburkar. He's the Vice President of Maharashtra Amateur Gymnasts Association. I think it's an exclusive story of Mr. Mahendra Chamburkar. What we are capturing on Tea Talk Egmont Sochi is a great insights what we are having from him in case of a passion towards the gymnastics which is there. Sir, welcome back to this episodes again. Thank you again. सर भी कई बार ऐसा होता है जैसे भी आपके बीच में इंजरी हो गई थी, उस इंजरी में आप इतनी सालों से मेहनत करते आ रहे, एक इंजरी आपका करियर पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बट उसके बाद में आपके हौसले बुलंद थे, आप एडमिन में आ गए, यू वर द सेक्रेटरी एंड नाउ यू आर द वाइस प्रेसिडेंट। नाउ कई बार जो बच्चों को इस खेल में अगर आगे बढ़ना है, लाइक नॉर्मली एज अ कोच, लाइक क्योंकि हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ कुछ सर्टन एज तक रहती है जब तक पर्टिकुलर उसमें फिटनेस सी रहती है। अगर उस करियर को आगे लेके जाना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में मतलब किस तरह की कोर्सेज है जो अपने बच्चे कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ स्कीम्स निकाले हैं। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोफेशनल में जाते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स में जिसको जाना है और जो स्पोर्ट्स माइंडेड है और उसको स्पोर्ट्स में करियर करना है तो अलग अलग सब्जेक्ट लेके बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यूनिवर्सिटी ने अपने अपने एक सिलेबस बनाए हैं और डिग्री कोर्सेज बनाए हैं। सबसे ज़्यादा करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है NS पटियाला में वो 1 ईयर का वो डिप्लोमा कोर्स है। पहले उनका 2 साल का डिग्री किया था उन्होंने, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि 2 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो अभी ये 1 ईयर का डिप्लोमा है तो उसमें आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए आपको वहाँ पे नॉलेज दी जाती है, नहीं तो बिल्कुल सभी गेम्स के बारे में। और उसमें से अगर बाहर निकलने के बाद वो डिप्लोमा लेने के बाद he can become a particular coach of that sports in any state में वो उनका एम्प्लॉयमेंट चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे एक इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में LNCP करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी ऐसे ही तरह से डिप्लोमा एंड डिग्री जैसे BPEd होते हैं, BPEd मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज ये LNCP के द्वारा हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है और वहाँ से जितने भी कोचेस बाहर आ जाते हैं तो दे कैन टेक ए पर्टिकुलर उसका अपना करियर है जो है बच्चों को डेवलप करने का, बच्चों पैदा ये करने का, उनका स्किल बढ़ाने का वो कर सकते हैं। और इसमें अभी बहुत सारे जैसे अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो अगर ले लेंगे तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके वो अलग सा डिग्री का एक स्ट्रीम लाइन खोली है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके है। तो पहले ऐसा था कि इसके स्पोर्ट्स में आपने प्रैक्टिकली करने के बाद कुछ नहीं, फिर आप अपना अगर BCom है अपना आर्ट्स में कुछ है तो वहाँ पे जाके आप नौकरी करो ये करो, लेकिन आप आज की तारीख में आप स्पोर्ट्स लेके स्पोर्ट्स करियर में ही आगे जा सकते हैं। ये अच्छा बढ़ावा आ गया है। अब जैसा होता है लाइक पेरेंट्स कभी लगे रहते मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा इस स्ट्रीम में जाए या डॉक्टर मेडिकल उस फील्ड प्रोफेशन में जाए, और जिस खिलाड़ी को खेल के साथ में इतना प्रेम है तो जब भी हमारे कोचिज उनको लाइक एक गाइडेंस देते हैं तो उसमें लाइक से एज अ स्पोर्ट्समैन गेटिंग इनटू लाइक से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो दैट विल मेक द बेस मोर स्ट्रॉन्ग। बहुत ही अच्छा ये है। मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे स्पोर्ट्स में करियर करना है सिर्फ वही नहीं कि कोचिंग करना है करके। अभी देखो जैसे कोई मैनेजमेंट है, जैसे कोई इवेंट मैनेज करना है तो वैसे एक जो बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट करना है तो वो इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए एक अलग सा कोर्सेज भी है, वो उसी हिसाब से आप जा सकते हैं। और बेसिक फाउंडेशन के बाद BPL और MPL करने के बाद उसके बात कर सकते हैं। जैसे कभी किसी को ज़्यादा करके क्रिकेट में ज़्यादा आपने देखा होगा कि स्टैटिस्टिक्स के लिए हो जाते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स।
तो वैसे भी आप हर एक स्पोर्ट्स में कर सकते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स बनाएं, क्योंकि आपका जो पॉलिसी बनती है नेशनल की बोलो या स्टेट की बोलो, तो वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है। उसके हिसाब से उनको एक बेस मिल जाता है कि आपको कैसे क्रीड़ा धोरण जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसको बोलती है, वो उसके ऊपर बना सकती है। तो वो एक स्ट्रीमलाइन भी बन गई है। और एक अच्छा मौका ये अभी हो रहा है कि हर एक इसमें अंपायरिंग या जजिंग बोलो, जैसे क्रिकेट का अंपायरिंग हो जाता है, वैसे हमारे जिम्नास्टिक्स में भी अंपायरिंग, मलखम्ब में भी अंपायरिंग, जो उसके लिए आपने जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है वो वहाँ पे जजिंग करना का जो होता है, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट बन के वहाँ पे बैठ सकते हैं। और उसके लिए इंटरनेशनल के लिए भी आपके पास काफ़ी लेवल 1 लेवल 2 के ऐसे एग्जाम हो जाते हैं, तो यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल अंपायर, प्रोफेशनल जज बन सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा करियर स्पोर्ट्स में है, जिम्नास्टिक्स में है। वैसे सर अभी जैसा बचपन जब बच्चे जब भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आते हैं, लाइक हर एक को मतलब है कि खेल सबको पसंद है, सबको खेल खेलना है, बट उस टाइम पे पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल पे अगर हमने एक रोड मैप बनाया होएगा, तो अगर सपोज यहाँ से शुरुआत करोगे आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, अगर यहाँ पे इंसिडेंस कुछ हो गया आप ये कर सकते हो। Exactly. तो अगर ऐसा एक रोड मैप हर एक संस्था में अगर वहाँ पे मतलब जब काउंसलिंग जैसा होए, तो आसान काफ़ी हो जाएगा बच्चों के लिए करियर बनाने के लिए। एग्जैक्टली तो हमने इसीलिए एक शुरुआत की थी कि आफ्टर, जैसे हमने बोला कि मेरा खुद का जो फील्ड का जो मेरा करियर खत्म हो गया, तो उसमें हमने सुखारा स्पोर्ट्स एकेडमी करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसके जरिए जितने भी नेशनल प्लेयर्स है उनको पहले स्कॉलरशिप देना, भले वो छोटा छोटा है, उनको बढ़ावा देना है, फिर उनको लाइसेंसिंग करना है गवर्नमेंट के साथ। ऐसा कर करके हमने वो ये जो इंस्टीट्यूट बनाई है, और उसमें फिर हम बताते हैं कि अभी आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। उनको हर एक तरफ से उनको कैसे भी करके स्पोर्ट्स फील्ड में ही रहना है। जैसे आपने मतलब अभी ये जो बच्चे हैं, कोई किसी को इंजरी होने के बाद वो प्रैक्टिकली छोड़ देते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्लार्क या ऐसा बनेगा। उससे अच्छा ये फील्ड लेके, जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेशन का है, जजिंग का पार्ट है, उसके बाद एनालिसिस करना है, ये सभी चीजें भी ये इट बिकम्स ए सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और ये सपोर्टिंग स्टाफ एक नेशनल चैंपियन बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक नेशनल चैंपियन बनता है, हमको लगता है कि भाई वो और उसका कोच ने बनाया है, ऐसा नहीं है। उसके ये बहुत सारे चीजें जो सपोर्टिंग होते हैं, जहाँ से मतलब उसके पेरेंट्स से लेके, उसके कोचेस से लेके, ये छोटे छोटे जो रहते हैं वो भी बहुत उसके काउंट होते हैं, और दैट काउंट्स होते हैं। और सर जब भी मतलब पे कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे मतलब बच्चे अपने खेल को मतलब पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ में उनके फिजिकल मेंटली जो काम करने के साथ में अगर एवरी लेवल पे उनको जानकारी एडमिन की मतलब देते जाएं, तो उनका बेस और स्ट्रांग बनेगा। एग्जैक्टली इसीलिए हम क्या करते थे, ड्यूरिंग हमारे जो जैसे मई में हम कोचिंग कैंप लगाते थे, क्योंकि बच्चों हमारे पास सुबह शाम मिलते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम एक डाइटिशियन के लिए एक्सपर्ट लाते हैं। तो उनको पेरेंट्स को और उनको एक दे दे कि भाई आपने इतना बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, तो उसको डाइट ये तरीके होना चाहिए। अगर किसी को होना है तो फिर हम एक फिजियोथेरेपिस्ट लेके कि भाई ये आपको रिलैक्सिंग करना है तो कैसे करना होता है। और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन लाते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम को पहले ही आपको डिफेंड करना है, उसके लिए क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो वो उसके लिए हम ऐसे एक छोटे छोटे लेक्चर्स भी हमने अरेंज किए हैं उसके, तो ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़े जाएंगे। I think the kind of an information to what we are getting for T-Talk audience exclusively on T-Talk एक सोच के बाद Mr. Mahendra Chambulkar, who is the Vice President of Manasa Amateur Gymnastics Association, the kind of initiatives what they are taking to nurture the young talent. I think it's an entire ecosystem which is, अगर आप खेल में शौक रखते हो बट आपको उनका इंटायर इकोसिस्टम की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको अगर करियर बनाना है उस स्पोर्ट्स में, तो आप आगे कैसे जा सके। इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स कैन कम, इंजरी कैन कम एट एनी स्टेज, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अंडरस्टैंडिंग अगर सपोज इंजरी आ गई तो आप क्या कर सकते हो आगे जाके। सो आई एम श्योर लाइक द एसोसिएशन, दे आर डूइंग वेरी एक्टिव work in terms of creating an awareness amongst the youth
कई तरह के एक्सपर्ट्स बुलाते हैं ताकि बच्चों को उसकी जानकारी मिल जाए, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ डाइट, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ as far as physical fitness which are concerned. I think do catch up with Mr. Maninder Chambulkar in our next episode of Tea Talk Ek Bund Soch Ki. Till then go to www.teatalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. सर धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टी टॉक। थैंक यू। ये मेरे हिसाब से एक आपकी एक बूंद सोच की में से एक बूंद मैं दे रहा हूँ आपके सोच के लिए, वो ट्रांसफर करेगी सोसाइटी को। लाइक थैंक यू वेरी मच।